हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक पे। तो आइए जानते हैं। एक सामाजिक प्राणी के रूप में मानव की कुछ आवश्यकताएं होती है। सामाजिक प्राणी के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मानव को अपनी आवश्यकताओं के संदर्भ में अनेक प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन प्रयत्नों के दौरान व्यवस्थाओं का विकास हो जाता है। इन व्यवस्थाओं में विज्ञान, धर्म, कला, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज आदि सभी सम्मिलित होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मानव द्वारा निर्मित इन्हीं व्यवस्थाओं का नाम ही संस्कृति है। इसी संस्कृति को आधार मानकर कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या करने का प्रयत्न किया है। सांस्कृतिक कारक और सामाजिक परिवर्तन में आइए जानते हैं। सांस्कृतिक कारक के कारण सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की विवेचना निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। पहला है आर्थिक जीवन में परिवर्तन। संस्कृति में परिवर्तन का आर्थिक जीवन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति बहुत कुछ उसकी संस्कृति पर निर्भर करती है। चूँकि अमेरिका में भौतिक उन्नति को ही सब कुछ माना जाता है, इसीलिए वहाँ आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई, परंतु भारत में आध्यात्मिक उन्नति को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण यहाँ आर्थिक उन्नति अधिक नहीं हो पाई है। मैक्स वेबर ने सांस्कृतिक पर्यावरण में एक अंग धर्म को आर्थिक व्यवस्था से संबद्ध किया है। इनके अनुसार प्रोटेस्टेंट धर्म में कुछ ऐसे नीतिक नियम हैं जो पूंजीवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुए हैं। वेबर के अनुसार पूंजीवाद का सर्वोत्तम विकास इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड आदि उन देशों में हुआ जहां लोग प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हैं। इसके विपरीत इटली, स्पेन आदि देशों के लोग कैथोलिक धर्म के अनुयायी होने के कारण पूंजीवाद को अधिक विकसित नहीं कर पाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ सांस्कृतिक कारक आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण होते हैं। आइए जानते हैं सामाजिक ढांचे व संगठन में परिवर्तन। भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक ढांचे और सामाजिक संगठन का रूप भी भिन्न भिन्न होता है। परिवार को ही ले लीजिए। किन्हीं संस्कृतियों में संयुक्त परिवारों का आधिक्य होता है तो किन्हीं में एकांकी परिवारों का। विवाह का स्वरूप भी भिन्न भिन्न सांस्कृतिक पर्यावरण में अलग अलग होता है। अगर हम उदाहरण से समझें तो हिंदुओं में पिता की 7 पीढ़ी और माता की 5 पीढ़ी तक के संबंधियों में आपस में नहीं हो सकता, जबकि मुसलमानों में सगे भाई बहनों तथा कुछ बहुत ही निकट के रिक्त संबंधियों को छोड़कर अन्य सभी नाते रिश्तेदारों में विवाह संबंध स्थापित किया जा सकता है, किंतु भील, गोंड आदि जनजातियों में विवाह का यही आदर्श तरीका माना जाता है। सामाजिक ढांचे के अंतर्गत सदस्यों की स्थितियों और कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। वास्तव में समाज के सदस्यों की स्थिति और कार्य भी उस समाज विशेष के सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित होते हैं। तीसरा है राजनीतिक संगठन में परिवर्तन। तो प्रत्येक समाज में राजनीतिक संगठन का निर्धारण उस समाज विशेष के सांस्कृतिक पर्यावरण के संदर्भ में ही होता है। किसी समाज विशेष की सरकार प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र, एकतंत्र, राजतंत्र, साम्यवाद में से किस विचारधारा को मानेगी, यह उस समाज विशेष का सांस्कृतिक पर्यावरण ही निर्धारित करेगा। सरकार इस प्रकार के कानून बनाएगी, यह भी संस्कृति की निश्चित ही करती है।
वास्तव में कानून एक समाज विशेष में प्रचलित प्रथाओं, परंपराओं आदि के ही दूसरे रूप होते हैं। इसी प्रकार उस समाज विरोध में किन किन वर्गों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, क्या क्या सामाजिक सुधार की योजनाएं होगी, आदि बातें सांस्कृतिक पर्यावरण द्वारा निश्चित होती हैं। चौथा है प्रौद्योगिकी क्षेत्र में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन भी सांस्कृतिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। यदि हमारी संस्कृति इस प्रकार की है कि हम प्रौद्योगिकी विकास को महत्वपूर्ण नहीं समझते, तो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं होगी। मशीन, उपकरण आदि के क्षेत्र में होने वाला आविष्कार भी उन सांस्कृतिक आदर्शों व मूल्यों के द्वारा प्रभावित होगा जिन्हें हम मानने वाले हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन दशाएं प्रौद्योगिकी परिवर्तन की दिशा एवं प्रगति को भी प्रभावित करती है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा सामाजिक जीवन हमारे विश्वासों, मूल्यों, संस्थाओं, प्रथा, रूढ़ि आदि पर निर्भर करती है। इसलिए किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस भांति होगा, इसका निर्धारण हमारी संस्कृति ही तय करती है। मनुष्य एक जहाज का आविष्कार कर सकता है, पर इस जहाज के द्वारा दूसरे देशों को गुलाम बनाने तथा उन्हें लूटने के साथ सेनाएं भेजी जाएंगी या मित्रतापूर्वक अन्य देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया जाएगा। इस बात का निर्धारण उस देश की संस्कृति ही करेगी। इसीलिए भारत आज भी यह नहीं सोच सकता कि अणु शक्ति का प्रयोग एटम बम बनाने में किया जाए। भारत को अणु शक्ति का प्रयोग मानव कल्याण के लिए करने के पक्ष में है, क्योंकि यही की संस्कृति का निर्देश यही है। सांस्कृतिक दशा प्रौद्योगिकी परिवर्तन की दिशा एवं प्रकृति को किस भांति प्रभावित करती है, इसकी विवेचना करते हुए मैकाइवर एवं पेज कहते हैं कि सभ्यता की सामग्रियों को हम जो चाहें उत्पन्न कर सकते हैं। हमारे औद्योगिक कारखाने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं तैयार कर सकते हैं, भोग विलास की सामग्रियों का निर्धारण भी कर सकते हैं और युद्ध सामग्रियों का, परंतु वास्तव में इन कारखानों में क्या तैयार होगा, इसका निर्णय और निर्माण हमारी संस्कृति ही करती है। संस्कृति सामाजिक परिवर्तन की दिशा निश्चित करती है, उसे गति प्रदान करती है और उन सीमाओं को निर्धारित करती है जिनके बाहर सामाजिक परिवर्तन नहीं जा सकते हैं। संस्कृति या सांस्कृतिक कारकों की उपरोक्त प्रारंभिक विवेचना के पश्चात अब हमारे लिए यह कहना सरल होगा कि हम संस्कृति के आधार पर प्रस्तुत सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना करें। इस संबंध में सोरोकिन ने सिद्धांत का वर्णन करने से पूर्व ऑगबर्न के सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत को भी समझना अनुचित न होगा। धन्यवाद।